क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एन्यूम इज इतना। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम मनी, कोई अमाउंट है, कोई मनी है, कोई पैसा है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। उसको 2 साल के लिए 8% के हिसाब से उसका सिंपल इंटरेस्ट इतना हो रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। तो फिर कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन दैट सेम रेट, उसी रेट पर, यानी इसी रेट पर, एंड फॉर द सेम पीरियड, और उतने ही समय के लिए, यानी कि उतना समय क्या, 2 years। समझ में आया ना। कह रहा है कि कोई अमाउंट है, उस अमाउंट को अगर 2 साल के लिए 8% पर एन्यूम के हिसाब से उसका सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपया बनता है। तो वो कह रहा है कि वही रेट अगर हो और वही टाइम हो तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए दिया है, इसलिए सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। इसमें हमें पता क्या है, जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट का पता चलेगा। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, नहीं दिया है। तो चूंकि ये सारा न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है तो इसके सहारे ही हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल पाएंगे, और जब प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है, पी हमें पता ही नहीं है, आर हमें 8% दे रखा है, और टाइम हमारा 2 years दे रखा है, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट, और एसआई हमारा क्या दे रखा है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2400 रुपया दे रखा है, ठीक है। तो एसआई बराबर क्या होगा हमारा, PRT/100, ठीक है। एसआई का वैल्यू दे रखा है 2400 रुपये, पी का वैल्यू पता नहीं है, 8 होगा, और टी का वैल्यू ये है 100 रुपये, ठीक। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे, ये 16P/100 हो जाएगा, 16P/100 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके इधर इधर कर लेंगे, यानी कि 16P = ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब P बराबर क्या होगा, 2400 × 100/16, ठीक है। अब 16 हो गया, तो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं करता है क्या। 2400 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 16, 14 8 जाएगा, 0 80, 5 टाइम्स में 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि 150 टाइम्स में कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पी का वैल्यू क्या है, इसका मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐसे करेंगे, 0 आ जाएगा। अब इतना रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ गया। अब जब हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ गया, इतना हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ गया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट हमारा वही 8% वही है, इसमें हमारा n का वैल्यू 2 है, ठीक है।
तो अमाउंट, पहले अमाउंट का फार्मूला बना है ऐसे 1 + R/100 हो गया P, ठीक। P का वैल्यू दे रखा है 1 प्लस क्या है 8/100 2, तो 100 8 मल्टीप्लाई 108/100 मल्टीप्लाई 108/100, ठीक। ऐसे हो गया। इसको काटेंगे, डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो यहाँ भी है, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ 10 बचा हुआ है, तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा, ये इतनी बार में कट जाएगा, ठीक। अब हमारा बच जाएगा इतना 54 × 108, ठीक है। इसको गुणा करेंगे 4 × 16 मल्टीप्लाई 108, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 108 में 62, इसका 4 6 8 0 1 6 9 12 13 14, ठीक है। तो अमाउंट हमारा निकल करके कितना आ गया 26 रुपीज़ आया ना। तो CI कितना हमारा बना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखो, तो यहाँ अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे 15,000, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करके देख लेते हैं 6942, यानी कि हमारा CI बराबर हो गया कितना होगा 2496 रुपये। हमारा क्या हो जाएगा 500 रुपया, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया।